नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। ऐसा माना जा रहा था कि जो मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया है, तो अब जो शहर की राजनीति है, उसमें कुछ ठहराव आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नगर निगम में एक और चुनाव आ गया है, एफएनसीसी का। एफएनसीसी के चुनाव को लेकर के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आसानी से इस पर काबिज हो जाएगी। लेकिन कल अचानक ही जो आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद बीजेपी में गए हैं, उन्होंने घर वापसी कर ली। जी हाँ, जो आम आदमी पार्टी की 2 पार्षद थी, वार्ड नंबर 16 से पूनम और वार्ड नंबर 19 से नेहा, इन्होंने कल घर वापसी करते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। जिसके बाद से जो शहर की राजनीति है, ये बिल्कुल गर्म हो गई, क्योंकि जो नंबर पहले भारतीय जनता पार्टी के पास माने जा रहे थे कि ज्यादा थे, वो अब गठबंधन के खाते में नंबर ज्यादा हो गए हैं। अब गठबंधन के खाते में 19 और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके पाले में 17 वोट हो गए हैं, अगर एक अकाली दल के पार्षद को मिला दिया जाए तो इस हिसाब से जो कल होने वाले चुनाव हैं, इसमें सीधा सीधा देखा जा सकता है कि एफएनसीसी पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गुट है, वो काबिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल क्या कुछ रहता है चुनाव में, किसकी जीत होती है, किसको पटखनी मिलती है, ये तो देखने वाली बात रहेगी। कल हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एफएनसीसी है क्या। एफएनसीसी का नगर निगम में क्या रोल रहता है, किस तरह से ये काम करती है, इसके सदस्यों की संख्या क्या रहती है, क्या कुछ रहता है, पूरे विस्तार से हम इसको समझने के लिए और आपको भी समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए हम ले चलेंगे सीधा जो काउंसलर है आम आदमी पार्टी से, वार्ड नंबर 25 से, योगेश ढींगरा। तो योगेश ढींगरा के पास चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रोल है एफएनसीसी का, क्या कुछ रहता है, चुनाव की प्रक्रिया क्या कुछ कैसे रहती है। योगेश जी, ये जो एफएनसीसी है जिसका कल चुनाव होना है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि इसका क्या काम रहता है और किस तरह से अहम है ये नगर निगम के अंदर। एफएनसीसी का अगर मीनिंग समझे तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी है। इसमें 25 लाख से लेके 50 लाख के जितने भी कॉरपोरेशन के टेंडर होते हैं, काम होते हैं, वो इसके अंडर आते हैं। और जैसे कि हाउस को ओवरबर्डन ना किया जाए, उसमें 50 लाख के ऊपर के काम आते हैं। और इसमें एक हेल्दी एक डिस्कशन होती है, शहर के डेवलपमेंट के जो भी एजेंडाज होते हैं वो एफएनसीसी की कमेटी में आते हैं। इस एफएनसीसी चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ये जो एफएनसीसी का चुनाव है, इसमें 5 मेंबर होते हैं, जिसमें हमने इंडिया गठबंधन के 3 हमने अपने मेंबर चुने हैं, जिसमें रामचंद्र यादव जी, जसविंदर कौर जी और कांग्रेस की तरफ से तरुणा मेहता जी। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 5 सीटें होती हैं, तो उस पर इलेक्शन होगा। और इसमें प्रेफरेंशियल वोट्स होती हैं, जैसे कि हम सेनेट का इलेक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी में होता है, उसी के आधार पर इसमें वोटिंग डलती है। इसमें प्रेफरेंस देनी होती है 1 2 3 4 5 6। जैसे इसमें 6 मेंबर इस बार खड़े हैं, तो एक जो कैंडिडेट है या जो कह लिए काउंसलर है, वो 6 उम्मीदवारों को वोट डाल सकता है। और इसमें जिसको ज्यादा कोटा एक फिक्स हो जाता है, जैसे 7 का कोटा हो या 6 का कोटा हो, उसमें कोटे के आधार पर इसका रिजल्ट आता है। और जैसा कि आपको पता है, ये जो चुनाव है, जब से हम 11 जनवरी से चले आ रहे हैं, ये चंडीगढ़ की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है भी इलेक्शन को इतना डिले कर दिया इन्होंने। मेयर चुनाव था, एक दिन में संपन्न हो जाता है। और आज तक कॉरपोरेशन में ऐसे ही रहा है, जो एफएनसीसी का चुनाव होता था यूनानिमसली डिसाइड किया जाता था। परंतु बीजेपी इतनी घमंडी पार्टी है, उनका घमंड देखिए कि वो कह रहे हैं जी इस बार इलेक्शन कराएंगे। पिछले 2 सालों से तो उन्होंने इलेक्शन कराया नहीं, अब वो कह रहे हैं जी इलेक्शन कराया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उनकी जो सत्ता का लालच है वो दर्शाता है कि किस तरह से आप दिल्ली में देखिए, हमारी मेजोरिटी में एमसीडी के चुनाव हुए थे, मेजोरिटी में हमारे काउंसलर आए थे, हमारी सरकार बननी थी, हमारा मेयर बनना था, परंतु इन्होंने वहां पे भी गुंडागर्दी करी और 3 महीने तक उस इलेक्शन को डिलेड करते गए। जो बीजेपी पार्टी है, इनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है जनता के लिए काम करना। ये सत्ता के लालची हैं, इनको हर हालत में सत्ता चाहिए, जनता जाए बाढ़ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इलेक्शन में 2 महीने लगे, चाहे इलेक्शन में 3 महीने लगे। आप ये देखिए, अगर ये चुनाव जनवरी में हो जाता तो अब तक कितने डेवलपमेंट के एजेंडाज चंडीगढ़ की
लोगों के लिए जो बनने थे वो सारे काम पास हो गए होते। अभी आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, 2 ढाई 3 महीने उसमें भी चले जाएंगे। तो अगर आप सीधे मोटे मोटे तौर पे देखें तो जनता का जो 6 महीने का टाइम है, जो डेवलपमेंट का टाइम था, वो 6 महीने निकल गया। परंतु बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उनको सिर्फ यही चाहिए भी हम कुर्सी पे काबिज हों, जनता का काम हो चाहे ना हो उनको कोई मतलब नहीं। जो कल चुनाव होने हैं इसको लेके कितने आश्वस्त हैं कि आप लोगों के पास पूरे नंबर हैं, या जो आपका जो संख्या है आपके पास रहेगी ज्यादा, 5 में से 3 आपने बताए, तो कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर के आप? बिल्कुल हम 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि आपने कल देखा भी होगा हमारे जो साथी हमारी बहनें थी, उन्होंने 2 बहनें नेहा और पूनम मैडम ने कल हमारी घर वापसी करी है। वो वापस आम आदमी पार्टी में आए हैं और अब नंबर हमारे पास फिर से आ गया है और हम इस नंबर में पूर्ण बहुमत से 3 की 3 सीटें जीतने जा रहे हैं। जी, जैसा कि कल जो पार्षद थी नेहा और पूनम, जो भाजपा में चले गए थे, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कल वो वापस अपनी पार्टी में आ गए हैं। तो इस हिसाब से जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इनके पास 19 नंबर हो गए हैं और भाजपा के पास 17 काउंसलर टोटल, सांसद को मिला करके और अकाली को मिला दीजिए तो 17 पार्षद हैं। तो इस नंबर्स को देखते हुए योगेश जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल जो चुनाव होने हैं एफएनसीसी के, तो इसमें जो बहुमत होगा, यानी कि जो 3 इनके काउंसलर हैं वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे या एक तरफा चुन लिए जाएंगे। तो देखते हैं कि चंडीगढ़ की राजनीति में और कुछ क्या रहता है और कल नगर निगम में चुनाव का क्या कुछ नतीजा रहता है। ये सब देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।